हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8, 9 या 10 पहला जो वीडियो होगा वो तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपको 8 में भी, 9th में भी और 10th में भी छोटा छोटा प्रश्न मिलता है। तो ये तीनों से रिलेटिव हम एक के साथ छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आसान तरीके से आप अगर 6 का भी है, 5 का भी है तो वो भी सीख सकता है। ठीक, उससे पहले बात कर लेते हैं। आज देखिए विश्वकर्मा पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा के बारे में 2 वर्ड जान लेते हैं। तो आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान हिंदू धर्म में पूजनीय है और उनके बारे में एक शब्द कहा गया, पूरा विश्व में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े वास्तुकार कोई हैं तो विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा हम लोग मनाते हैं, विश्वकर्मा भगवान जो हैं हिंदू धर्म के हैं। ठीक, तो दुनिया के सबसे बड़े वास्तुकार, इंजीनियर उनको बोला जाता है। बहुत सारे शस्त्र का भी उन्हीं का निर्माण किया गया। बहुत सारे नगरी, देखिए आप हस्तिनापुर कह लीजिए या फिर आप श्रीलंका का कह लीजिए, रावण का जो लंका था वो भी किनका बना हुआ था, इन्हीं का, विश्वकर्मा जी का भी बाबा का बना हुआ था। आप त्रिशूल देख सकते हैं, आप सुदर्शन चक्र देखिए, या फिर आज के दिन सभी हिंदू धर्म के लोग जो भी होते हैं, छोटे रहे, बड़े रहे, गरीब रहे, वो क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने जो भी लोहे के छोटे छोटे सामान है, मशीन है, वस्तुएं हैं, गाड़ी है, जो भी है उसमें सभी में क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं और पूजा पाठ करके वो क्या करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे उन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और फिर हम लोग फिर इंतजार करते हैं फिर अगले विश्वकर्मा पूजा का। ठीक, तो चलिए इनका नाम से यहाँ शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान बाबा को हम लोग गोड़ लगते हैं। और चलिए हम लोग भी अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों क्लास के लिए आपका VVI रहेगा, प्रश्न रहेगा। छोटा सा वीडियो में आपको हम बता देंगे जिसमें बेसिक जो छोटा होता है, सबसे छोटा, यहाँ तक कि 10th में भी इससे प्रश्न, यदि चाहेगा 8 क्लास का बच्चा भी हम 10th का कुछ प्रश्न सोल्व करना चाहें तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, तो छोटा छोटा प्रश्न क्या आपसे सोल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी संख्या के बारे में जिन्होंने आपने उसके बारे में पढ़ा है। संख्याएं देखिए चला बहुत प्रकार की होती है, जिसमें हमको 3 प्रकार का संख्या भी देखना है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव और एगो संख्या आप निगेटिव जानते हैं, एगो रहता है जीरो। ये साहब जो जीरो है, जीरो जानबे करते हैं, बड़ी खतरनाक वर्ड है। इस पर ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ये रहता है सेंटर में। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने खींचा, ठीक, तो लाइन खींचने का मतलब देखिए हमने क्या किया, लाइन को बढ़ा दिया। अच्छा, जब हम खींच रहे थे तो छोटा सा था, छोटा धीरे धीरे बढ़ते गया, इसका मतलब इसकी लंबाई बढ़ते गई। बढ़ने का मतलब मान लीजिए 1 होगा तो आगे क्या आएगा, 2, 3, 3.5 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 4.1 आ सकता है। इस तरह से आप अनंत तक जा सकते हैं इस लाइन को बढ़ाते हुए। लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे कि 1 के पहले क्या आता है, तो 1 के पहले 0, ऐसे नहीं कि संख्या नहीं आती, 0.5 भी आ सकता है। तो ऐसा हम सोचते हैं कि 1 के पहले 0। अगर मान लीजिए आप पीछे जाइएगा, देखिए लाइन हमने पीछे कर दिया, तो 0 के पहले क्या आएगा, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, कुछ दशमलव वाले भी संख्याएं माइनस में आ सकती है। और इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन हम लोग जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। ये क्या है, प्रकार का रेखा है जिस पर हमने कुछ संख्याएं नोट कर दी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संख्या रेखा। तो चलिए इतना सारा आपको समझ में आएगा। एक बार और हम दोहरा देते हैं कि 0 के बाद यदि कोई आप लाइन खींचेगा तो लाइन खींचेगा उसकी लंबाई बढ़ती है। बढ़ती करने का मतलब आप कोई भी चीज उठा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन खींचना है, मीटर में मापिए, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। आप गाड़ी वही चलाते होंगे, तो गाड़ी चलाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर से स्कूल की कुछ न कुछ दूरी होगी, तो कैसे आप मापते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। बहुत सारा की कोचिंग बगल में ही रहता है, स्कूल बगल में है, तो कितना मीटर लगेगा, 10 मीटर मुँह अपना चला आता है पढ़ने के लिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ आगे बढ़ गया, समझ और संख्या आगे बढ़ रही है, लेकिन मान लीजिए पीछे जाएगा तो पीछे जो भी संख्याएं जाएगी वो माइनस में लिखाती है। तो अगर ये 3 बुक चर्चा आपके पास है तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, अगर नहीं भी था तो हमने आपको बता दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के जो पितामह है उनको जरा हम प्रणाम करते हैं। उनका नाम है रेने दकार्ते। क्या नाम है? रेने दकार्ते। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो रेने दकार्ते एक बार क्या हुआ, जब वो अपने बिस्तर पर सोए हुए थे तो सोचे कि सोए सोए भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो सोया है वो काम नहीं करेगा। सब काम करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपके पास है मस्तिष्क। ऐसे बोला जाता है शरीर का वो ब्राह्मण है। शरीर का यदि कोई पार्ट आपका है, ब्राह्मण का निवास है, तो आपका मस्तिष्क है। तो सारा शरीर का अलग अलग रूप है, उसका पर हम बाद में बात कर लेते हैं। तो वही बोले कि ऐसा नहीं व्यक्ति की सोए सोए काम नहीं कर सकता। बेड पर ही सोए थे, उनका मस्तिष्क काम कर रहा था। तो सोए हुए थे और क्या कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि आखिर व्यक्ति सोए भी काम कर सकता है, सोए हुए व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। तो ठीक हम जान रहे थे रेने दकार्ते के बारे में। सोए सोए ऐसा सोच रहे थे, सोचे कहीं ना कहीं मेरा जो बेड है ये क्या है, उनका मान लीजिए हमने क्या किया, एक छोटा सा बेड हमने बना लिया इस तरह का, आप अपने तरीके से बना सकते हो। तो क्या कर रहे थे, सोए हुए थे। क्या हुए थे, सोए हुए थे और लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि भाई हम सोए हुए हैं। तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि सोए भी काम कर सकता, ऐसा नहीं कि हर काम सोए सोए होता है, ऐसा नहीं सोचे कि हमने बोला कि व्यक्ति सोए भी सारा काम कर सकता है, तो ऐसा है नहीं। ठीक, तो सोचे कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे जरूर हम हैं, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पर है, कोई ना कोई बिंदु पर है। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया, इस बिंदु का निर्माण किया। बोले इस बिंदु पर किसी ना किसी का कुछ तो मान होगा, कुछ तो मान होगा। तो यही रेने दकार्ते हम लोग को सबसे पहले बताया निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। और निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको बताया कि पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, ये तीन चीज की जानकारी है। छोटा सा चीज है, जो संख्याएं प्लस में है वो पॉजिटिव है, जो संख्याएं माइनस में है वो निगेटिव है, और जिस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो उसको आपको समझना है क्या, वो संख्याएं जीरो। तो चलिए हमने जाना, एक चीज और जाना आप याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री। अगर आपको पूछेंगे फादर कौन है, पितामह कौन है, तो आप उनका नाम लीजिएगा, रेने दकार्ते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कहानी इनके बारे में है, तो हम लोग छोटा छोटा कहानी करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आता है, चलिए पहले कुछ हम डायग्राम समझते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन खींचा, चलिए हमने क्या किया, लाइन खींचा, और इस लाइन पर हम कुछ संख्याएं नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 0 नोट किया, आगे 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग कहेंगे यक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ऐसा नहीं, एक्स एक्सिस पूरा होगा, ये जहां होगा तो हम लोग पीछे वाले भी संख्या लिख लेते हैं। 0 पहले हमने आपको बताया, -1 -2 -3 -4 -5। तो ऐसा नहीं कि -5 तक ही होता है, इधर हम एक्स डेस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि -5 तक और 5 तक ही होता है, आप आगे बढ़ाइएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और पीछे कीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब आप -5 -6 -7 इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस का यानी एक्स अक्ष का एक और जो नाम है, हम लोग इसको प्यार से भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। छोटा छोटा प्रश्न 8 9 10 वाले थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछता है, प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, तो एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है। तो चलिए हमने इसका चर्चा किया, एक और लाइन हम खींचते हैं, और क्या करते हैं, सीधा इसी तरह से एक लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक, देखिए ये आपका है, एक और लाइन हम खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस लाइन पर बताइए, अगर यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो कुछ न कुछ संख्याएं नोट होगी, और ऊपर जब भी कोई संख्याएं जाएगी, ऊंचा जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 से पहले क्या होगा, 0, यानी कि यहाँ दोनों बिंदु जो होगा, जो कटान बिंदु है, दोनों रेखाएं जो दूसरे को काट रही है, वहाँ पर क्या होगी, दोनों 0 0। आप 0 से पहले आइएगा तो क्या आएगा, आप जरा गेस कीजिए, माइंड में चलाइए, क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5, और इसको हम लोग कहते हैं बाई अक्ष। तो इसको आप यदि बाई लिखिएगा तो नीचे वाले को बाई कैसे। ठीक, जिस तरह से एक्स अक्ष को आपने भुज कहा था, उसी को हम उसी के रूप में बाई अक्ष का भी एक नाम है, बाई अक्ष का एक नाम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, तो बाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। आप नीचे और -5 -6, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये भी प्लस
इन्फिनिटी तक जाएगा। आप संख्याएं बढ़ा सकते हैं, 5 है, 10 है, हम लोग छोटा सा डायग्राम के रूप में एक समझ रहे हैं। ठीक, तो चलिए पूरा पहले रिवीजन कर देते हैं साहब। देखिए, इसको हमने बोला एक्स एक्सिस, जिसको हमने बोला भुज, और इसको हमने बोला बाई एक्सिस, जिसको हमने बोला कोटि। याद रहेगा। देखिए एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये देखिए भाई साहब बट गया 4 भाग में, जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। और कार्तिकीय तल, इस पूरे तल को हम बोलेंगे कार्तिकीय तल। चलिए रहने तो कार्तिक को याद कर लेते हैं। तो जहां पर वो सोए थे उन्होंने अपने बेड को बोला कार्तिकीय तल, और 4 भाग में बट गया। देखिए कि एक हाथ इधर आ रहा है, एक हाथ इधर आ रहा है, पैर भी आ रहा है, तो 4 भागों में बांटा। तो उसको उन्होंने एक नाम रखा। आगे जाकर के ये सब एक कहानी ऐसा बनाया जाता है बच्चे को समझाने के लिए। तो 4 भागों में बटाया, जिसको हमने बोला चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ऐसा नहीं कि इसको पहला बोलेंगे इसको दूसरा नहीं, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है फर्स्ट। देखिए पहला चतुर्थांश, जिसको हम लोग चतुर्थांश का एक और नाम हम लोग बोलते हैं पाद। ठीक, ये देखिए सेकेंड चतुर्थांश है। ध्यान से देखना चतुर्थांश कैसे लिखते हैं, कभी कभी हमसे भी गलती होता है। ये देखिए तीसरा चतुर्थांश हो गया। अधिकतर बच्चे को हिंदी में चतुर्थांश लिखने के लिए नहीं आता है। और ये क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। एकदम आसान भाषा में है, आप पढ़ते जाइए। एक ऐसे टाइम पे आइएगा आपसे 10th का क्वेश्चन बैंक से छोटा छोटा प्रश्न या फिर बुक से बन जाएगा। ऐसा नहीं, सब 8, 9 का है, 10th में पूछता है, बिहार बोर्ड में स्पेशल ये सब पूछा जाता है। आपको भी बोर्ड में देखिएगा इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न मिलते रहता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए हर चतुर्थांश में कोई न कोई संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने बिंदु मान लिया ए, तो यहाँ पर रख लिया, मान लिया बिंदु ए, तो कोई न कोई इसका मान होगा। अब मान होने के लिए क्या होगा, पहले जो मान होता है वो x का होता है, बाद में y का होता है। देखिए यहाँ से पहले x को, ऐसा नहीं कि पहले y का मान रखा जाता, नहीं, पहले x का मान रखा जाता है फिर y का। याद रखने का तरीका ABCD आप पढ़ते हो, उसमें पहले x आता है कि पहले y, पहले आता है x तो रखेंगे x, फिर आता है बाद में y तो रखेंगे y का मान। तो एक प्रश्न इससे रिलेटिव एक प्रश्न पूछा जाता है, जो होता है कि बोला जाता है साइन के बारे में या फिर संख्या। जैसे ये संख्याएं हम एक लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं -2 और हमने लिखा 4। पूछा जाता है किस चतुर्थांश में है, तो पहले किस चतुर्थांश, यानी कोई न कोई चतुर्थांश है। हमने आपको पढ़ाया कितने प्रकार का चतुर्थांश, ये देखिए 1, 2, 3, 4। ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है। ऐसा नहीं 11, 12 का अलग कहानी, हम आपको सिर्फ 8, 9, 10 तक की कहानी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़िएगा सर गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, 8, 9, 10 तक इस पर ध्यान रखना। ठीक, तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि आपसे ये पूछा जाएगा किस घर में, किस चतुर्थांश में, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, कुछ नियम है, कुछ कानून है। तो पहले देखिए इसका हम रख लेते हैं माइनस और इसका रख लेते हैं प्लस। तो थोड़ा सा पहले हम साइन का बात कर लेते हैं। इस ए बिंदु को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह के बारे में पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह किसका रखेंगे, एक्स का, फिर पहले वाई का। यदि पहले कोई संख्या आएंगी एक्स, तो उसके साथ चिन्ह होगा, एक्स वाला होगा कि वाई वाला, एक्स वाला होगा। जैसे हम लिखे यहाँ पर मान लीजिए -5 और 6 लिखा, ये देखिए एक्स का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, वाई का मान हो गया। बताइए एक्स का जो मान है निगेटिव है, यानी कि चिन्ह क्या बता रहा है, निगेटिव, यानी एक्स में निगेटिव, वाई में पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है कि पहले जो साइन आता है वो एक्स का आता है फिर वाई का। तो बताइए ये देखिए एक्स एक्सिस देखिए यहाँ तक देखा, ये बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव, देखिए पॉजिटिव है। और बाई का मान रखिएगा, ये देखिए बाई यहाँ, ये देखिए क्या आपका हो निगेटिव, क्या हो गया, सॉरी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, बाई का मान पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, सेकेंड घर में चलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले एक्स का ही मान रखा जाएगा। जहां पर भी बिंदु आप रखिएगा पहले एक्स का फिर वाई का। तो चलिए पहले एक्स का देख लेते हैं। बताइए एक्स में, यहाँ देखिए, बताइए एक्स का घर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दूसरा घर आ गया, इसके बाद देखिए दूसरा घर आ गया। तो हम दूसरे घर में नहीं जाएंगे, अपने घर में बात करेंगे, यानी दूसरे घर में। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक, बताइए इसका साइन क्या आपका है, सारा निगेटिव आएगा। और वाई का मान में देखिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह चलिए आप गेस कीजिए तीसरे घर में। तीसरे घर में पहले एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या है, इसके एक्स का साइन क्या होगा, सारा का सारा निगेटिव। और ये क्या होगा, देखिए यहाँ भी आप देखिए, बस देखते जाइए,
संख्या का देखिए साइन क्या है, निगेटिव निगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव निगेटिव। और चतुर्थ वाला में आप देखिए फिर होगा x का मान, फिर होगा y का मान। तो बताइए x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, निगेटिव। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने आपको अभी एक क्वेश्चन हमने लिखा था कि -2 और 4 किस चतुर्थांश में है, तो साइन आप मिलाइएगा। माइनस, इसका देखिए माइनस रखेंगे और इसका प्लस रखेंगे, तो आप माइनस प्लस ढूंढिए। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर। तो इसी तरह से इस पर कुछ ऐसा छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका भी हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं। देखिए आप लोग, ठीक। तो पहले छोटा सा प्रश्न का हम लोग देख लेते हैं, इससे जो रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यदि हमने आपको एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि हमने लिख दिया कि a और लिखा हमने a, b में भुज का मान क्या होगा। इसमें हम आपसे पूछे बताइए भुज और कोटि। तो आप जानते हैं कि x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और कोटि को क्या कहते हैं, y। तो बताइए पहले x आएगा कि पहले y, पहले x। तो ये देखिए x का मान हो गया और भी क्या है, y का मान। कुछ संख्याएं रख के देखते हैं। जैसे हमने रख दिया -5 और 7 रख दिया। अगर इसमें आपसे पूछेगा बताइए भुज का मान क्या है, किसका मान, भुज का मान। भुज यानी कि x का मान, और कोटि यानी किसका मान, y का मान। तो बताइए x का मान क्या होगा, -5, और y का मान क्या होगा, 7 होगा। क्लियर। तो प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि बताइए कोऑर्डिनेट कोई बिंदु लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, बताया x का मान, तो x का मान ये हो गया, और y का मान क्या हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ से पूछा जाएगा x का मान कितना हो गया, -5। x कहे या भुज कहे, बात बराबर। एक व्यक्ति का दो नाम होता है कि आपका घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, और कोई परिवार वाले भी अलग नाम से पुकारते हैं। तो हो सकता है कि किसी वस्तु या कोई चीज का 2-3 नाम हो, बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक। उसी तरह से इसका भी x का अगर कोऑर्डिनेट में हम पूछेंगे कि बताइए x का नाम क्या है, x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं, कोटि, ठीक। तो इस तरह का प्रश्न आपसे बन जाएगा। लास्ट में कुछ छोटा छोटा जो प्रश्न होता है हम आपको बता देंगे। चलिए, अब प्रश्न होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है। जैसे बहुत सारा प्रश्न हम इधर देखिए लिखते हैं। जैसे हमने लिखा -3, 4 किस चतुर्थांश में है। दूसरा प्रश्न हमने लिखा -8, -10 कर दिया कि पूछा गया किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश में तो यही 4 में होगा, ऐसा नहीं कि सर हमारे घरे में, सर इन्हें दिखाते बेडवा पढ़ोते, तो ऐसा कुछ नहीं। यही 4 गो घरे से आपको ढूंढ के बताना है कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा, पहला कंडीशन है कि आप इसको रट लीजिए, लेकिन हम कहते हैं आप रटिएगा भी नहीं तो बन जाएगा, बस आपको खाली ध्यान रखना है। इसका एक छोटा सा डायग्राम हम आपको बताते हैं, देखना ध्यान से। देखिए डॉक्टर साहब वाला हम मेन्यू बना देते हैं। ये देखिए, पहले हमने यही किया था, छोटा सा डायग्राम समझने के लिए। यहाँ देखिए x था, x डैश था, और y था और y डैश था। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें डैश लगा रहता है वो संख्या रहता है माइनस वाला। देखिए यहाँ भी देखिए डैश लगा हुआ है, देखिए x डैश हमने लिखा, यहाँ भी देखो लगा हुआ है, देखो संख्या माइनस में है, और यहाँ भी देखो डैश लगा हुआ है संख्या, इसमें देखो डैश लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ तो माइनस रहता नहीं है, ठीक। तो इतना छोटा सा डायग्राम आपको ध्यान में रखा। इसी डायग्राम को समझ करके हम इस बिना, अब बच्चा याद करेगा कि चतुर्थांश में साइन प्लस माइनस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, फर्स्ट वाला में प्लस प्लस होता है। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग आप डर रहे हैं, या फिर अपने आप में कुछ ऐसा डर जैसा फील हो रहा है, तो अगर इस डायग्राम पे आप चलिएगा आपको कभी परेशानी नहीं होगा, 1 सेकंड के लिए आपको परेशानी होने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। आ जाओ। तो इस डायग्राम, जैसे यदि हम आपसे पूछे, इसमें पूछे, तो हम इसका साइन देख लेते हैं। इसका साइन माइनस और इसका साइन क्या है, प्लस है। तो बताइए माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय में, तो आपका आंसर हो गया द्वितीय। क्लियर। लेकिन यहाँ देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगर इसमें पूछा जाएगा बताइए कौन सा चतुर्थांश में, तो आप कहेंगे तृतीय। लेकिन आपको याद रहेगा तब नहीं, मान लीजिए नहीं याद है तो उसका भी एक सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि पढ़ाई है आप अपना सर पर रखिए खूब रटिए, तो तोते जैसा रटना उठना है नहीं, तेतु जैसा रटिएगा। आज नहीं कल रटंत विद्या दसंत भोजनम कहता है, कभी भी लाभदायक होता नहीं। तो रटिए मत, उसको समझिए, टाइम लगेगा लेकिन जिंदगी भर याद रहेगा। आप रट लीजिएगा, आज रट लीजिएगा, कल भुला जाइएगा, पक्का भुला जाइएगा। आज नहीं कल भुलाइए, परसों भुलाइए, 10 दिन के बाद भुलाइए, 1 साल के बाद भुला जाइएगा। लेकिन अगर आपको जो चीज समझा हुआ है कभी नहीं, जैसे आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूल सकते, उसमें आपने रटा नहीं, आपको बताया देख साइकिल पे बैठ
पैडनी चलाइए, हैंडल से मारिए, पूरा साइकिल चल जाएगा। आप कीजिए, जो नहीं जानता चलाने के लिए नहीं चलेगा। अब हम जाकर के 1 मीटर के बाद साइकिल ने अब ने बिखरा ले। तैरना भी बहुत आसान काम है, सब जानता है। तैरने के लिए कोई मशीन बॉडी में लगा हुआ है, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे प्रैक्टिस रहता है, और इसके पीछे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैं इससे सब डरता, हम डरते नहीं। हम डरते ना तो आपको कहते हैं कि आप डरिए, और डरने से कुछ होगा भी नहीं। आप इसको समझिएगा, सीखिएगा, पूरा कहानी हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको हमने बोला कि साइकिल चलाना आसान है, तो प्रैक्टिस उसके पीछे है। तैरना है, कुछ नहीं, व्यक्ति कुछ नहीं लेके जाता है, 2 व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति तैर करके निकल गया है और एक व्यक्ति पानी में डूब गया है। इसका मतलब है कि जिसने तैर, ऐसा नहीं कि लेकर के दोनों सेम है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास भी मोबाइल है, ऐसा नहीं कोई मशीन लगाया हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं कि मशीन वो लगाया हुआ, कुछ नहीं। एक क्या करता है, अपने प्रैक्टिस से कहीं न कहीं पानी में उसने क्या किया, तैरने के लिए सीखे होंगे। और एक भाई साहब सीखे नहीं, प्रयास नहीं किए। सबसे बड़ा चीज प्रयास है, आप प्रयास नहीं करते हैं। फर्स्ट बार वीडियो हुआ, देखिए हटाओ, बाद में फिर से आप देखिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, घर पर देखिए कि हमने क्या बताया, माइंड में पूरा चलाइए। छोटा छोटा चीज है, कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो छोटा से कीजिए, एकदम शून्य से कीजिए, शून्य से कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो हमने आपको 2 चीज का एग्जांपल दिया, एक साइकिल चलाने का, एक तैरने का। देखिए व्यक्ति एक निकल गया, क्यों? क्योंकि उनको तैरने के लिए आता। ऐसा नहीं तैरने के लिए कोई मेडिकल हॉल में सिखा रहा है, ऐसा नहीं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरह से ये भी साथ खुद प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। तो चलिए, इस डायग्राम पे हमने चर्चा किया था। इस पूरे डायग्राम मतलब इस पूरे साइन को रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आप याद रखिए। डॉक्टर साहब वाला देखो जोड़ है, आप देखते हैं जो भी डॉक्टर होते हैं उन पर ये साइन लगा रहता है। आप जानते हैं जोड़े मतलब एक्स डैश बाई डैश। ठीक, डैश का मतलब हमने बताया कि संख्याएं कुछ होती है, निगेटिव होती है। क्लियर? तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, यदि किसी को नोट करना है। चलिए देख करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए, आप चला ये जानते हैं कि जो लिखा रहता है ये -3, वो x का मान है, और ये किसका मान है? y का। चलिए डायग्राम बनाते हैं, इधर x, इधर x डैश, y और y डैश। हमने आपको अभी बताया जो पहले होता है x का मान पता है, x का मान निगेटिव है कि पॉजिटिव है, लिखा -3 यानी निगेटिव। निगेटिव मतलब डैश, या देखो आप सोचिए x में डैश कहाँ, यह देखिए x का मान -3 बोला तो ये पॉजिटिव है, इधर आता है निगेटिव, यह देखिए हमने बिंदु को मिला दिया। और बाई बोला भाई साहब देखिए 4 यानी प्लस है, यानी बाई के तरफ जाना है। ये देखिए बाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन आपको पॉजिटिव की निगेटिव थी, यहाँ देखिए संख्या लिखाओ पॉजिटिव, तो आप जाइएगा पॉजिटिव। आज देखिए द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। कोई जरूरत नहीं, आप पल भर में, आप क्षण भर में आप इसको सीख सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हम बताते हैं, पहले देख लीजिए भाई, मिला देते हैं। ये देखिए तृतीय, देखते हैं हमारा नियम काम करता है या नहीं। तो चलिए फिर बनाएंगे जोड़, इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे x डैश, इधर y डैश। तो बताइए जो पहले होता है x का मान होता है, x का मान कितना है? -8, यानी आपको साइन निगेटिव रखना, यह देखिए निगेटिव होगा। और y क्या लिखा हुआ है? -10 निगेटिव। तो निगेटिव देखिए नीचे होता है, आप इधर देख सकते हैं, डायग्राम में मिला सकते हैं निगेटिव। डैश मतलब निगेटिव, आप इसको नहीं भी ध्यान में रखिएगा। आपके माइंड में यह ना चाहिए कि डैश लगा हो मतलब माइनस लगा हुआ है, और माइनस लगा देखिए y भी क्या है? माइनस में 10 लिखा है साहब, कहीं नहीं तो इसी लाइन पे 10 होगा, इधर होगा। और 2 बिंदुओं को इसको आप मिला दीजिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो छोटा छोटा प्रश्न है, हम आपको फिर से पूरा डायग्राम हम फिर से एक बार आपको समझा देंगे। चलिए इसको, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम जितना पीछे पढ़े हैं अभी उसका रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन से पहले सबसे मूल बात आपको एक बताते हैं, सबसे मूल बात, छोटा बात है। देखिए ये डायग्राम आप देख करके समझ गए क्या है? कार्तिकीय तल है और 4 घर है, तो चतुर्थांश होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए हमने लिखा है x अक्ष और हमने ये लिखा y अक्ष। तो बताइए x अक्ष का दूसरा नाम क्या था? भुज। क्या नाम था? देखिए कहीं पर भुज। और y अक्ष का हमने क्या बोला? कोटि। y अक्ष को कोटि। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिएगा जहाँ दोनों लाइन कटता है वहां पर बिंदु आता था 0 0। क्या आता था? 0 0। ठीक, छोटा सा एक बात है, याद रखिएगा, अगर कोई बिंदु आपने लिखा है तो उसका कुछ न कुछ मान होगा। वो ग्राफ पे रहे या कहीं रहे, कोई न कोई मान होगा। वो अब हाँ, आप रास्ता पे चल रहे हैं और खड़ा हो जाइए, सोचिए हम कहाँ खड़े हैं,
तो आपको भाई साहब साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसा अभी बताएंगे जो ये सब का जानकारी रखते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि आप घर पर है तो घर पर भी जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ जिस बिंदु पर आप खड़े हैं या बैठे हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कोई न कोई मान है, वो x का मान है, y का मान है या किसी का मान है। ठीक, किसी का रहे, x का रहे, y का रहे, z का रहे, तो आप आगे बढ़िएगा तो और जानकारी इसमें अधिक आपको मिलेगा। हम छोटा सा भी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मान होगा। तो हम मान लीजिए कोई ए बिंदु पर खड़ा है और जानिए वहाँ पर x y है, तो ये जो बिंदु हमने लिखा है हमने उसी को कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। छोटा सा बात है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, छोटा सा बिंदु उसको लिखते हैं निर्देशांक। तो इसी बिंदु का कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्देशांक। तो इस हर किसी बिंदु का कोई न कोई नाम है, तो आप उसको ए बी सी डी पढ़ सकते हैं, एम एन पढ़ सकते हैं, पी क्यू पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए जिस बिंदु का नाम है हम लोग उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मतलब याद रखना बिंदु, क्या याद रखना? तो मूल बिंदु बताइए कहाँ होता है? यहाँ देखिए जहाँ कटान बिंदु है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काटता है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? 0 0। हम लिख देते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। इतना याद रखना है। तो चलिए हमने यहाँ इस बातों को एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस है, इधर सारी संख्याएं पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। एक लाइन दूसरे को जहाँ काटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु। क्या कहेंगे? और मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 0 0 0 0 का मतलब होता है x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि x का मान 0 और y का मान 0 किस बिंदु पर होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पढ़ लीजिए, मूल बिंदु पर होता है। चलिए इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए ये सारा छोटा छोटा प्रश्न आपको रिवीजन हम करवा देते हैं। आ जाइए, निर्देशांक ज्यामिति के पितामह कौन है? रेने देकार्त। याद रखिए, आ जाइए। देखिए अब इसके बाद हम चलते हैं उधर, हमने पहले इधर देख रहे थे, उसके बाद इसमें देखिए भाई साहब पूछा है कि 3 4 लिखा हुआ में x का मान, तो बताइए x का मान। तो पहले ABCD में x, तो पहले जो लिखा हुआ है वो आपका, ऐसा नहीं कि कभी लिखा रहेगा A या B, ऐसा नहीं सोचिएगा। x y का मान ही रहता है। इसमें पूछेगा a का मान बताइए, नहीं आप बता सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, हम भी नहीं पढ़े। अगर कहीं पर ढूंढे हैं आप पढ़े हैं तो हमको जरूर बताइए कमेंट के रूप में। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रख सकते हैं, a का मान भी का नहीं। पूछेगा x या y का, ऐसा नहीं कि q का मान इसमें बताइए, q का मान नहीं होता है तो हमको बताइए, हम आपसे सीखेंगे। ठीक, तो x का मान कितना हो गया? 3। इसमें देखिए पूछा है y का मान, तो ये शुरू बोला x का मान, ये देखिए y का मान मतलब √2। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें देखिए पूछा है कोटि, आप बताइए साहब, बोल दिया साहब कोटि, यानी दूसरे नाम का प्रयोग कर लिया। तो कोटि को हम लोग क्या कहते हैं? x या y? y मतलब -1.5। तो संख्या नेगेटिव पॉजिटिव सारी होती है, क्लियर है। तो कोटि का मान हमने देख लिया कितना? -1.5। आ जाइए, ये साहब VVI प्रश्न है। आप 10th का जब क्लास 10 में आप पढ़िएगा या आप पढ़ रहे हैं तो देखिएगा क्वेश्चन बैंक लौटिएगा, ये आपका दर्शन देगा, ये आपका दर्शन देने वाला है। वो हर साल देता है और इस साल भी आपके लिए VVI इतना प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे। और यदि आपसे पूछता है तो 1 नंबर चट कर जाना है, छोड़ना नहीं। छूटा गधा तू है, हाँ एकदम गधा है, छोड़ना एकदम नहीं। इसी टाइप का प्रश्न रहेगा और कोई बड़ा चीज नहीं। देखो फिर से हम आपको एक प्रश्न डिटेल में बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है? 4 और -10 पूछा गया किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? ठीक, अब किस चतुर्थांश में है वो देखना ध्यान से। चलिए चतुर्थांश का चर्चा किए, देखिए हमने 4 घर बना लिए। आप जानते हैं x, आप जानते हैं x डैश, आप जानते हैं y और y डैश। तो चलिए यहाँ से x का मान बताइए आप क्या है? ये देखिए चला x का मान कितना आ गया? 4 और y का मान आ गया -10। तो किस चतुर्थांश में उसके पूछा जाता है तो उसका साइन देखा जाता है। बताइए x में लिखा हो 4, कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो x में प्लस, ये तो निगेटिव होता है। x 2 ही जगह है, तो एगो तो पॉजिटिव में एगो निगेटिव है। यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव यहाँ देखिए इसके तरफ हम बिंदु हमने
आप कहीं पर भी यहाँ पर बिंदु बना सकते हैं, लेकिन साइड में बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, बाई में बताइए -10 लिखा, -10 मतलब हमको माइनस लेके चलना है, तो बाई देखिए 2 घरे, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, दोनों में अंतर है। ये आपका पॉजिटिव वाला है, ये आपका निगेटिव वाला है। तो निगेटिव वाला है, तुमको चाहिए निगेटिव वाला, चलिए निगेटिव में कलर करते हैं और इसको मिला देते हैं। तो सारा जो भी इस तरह का प्रश्न रहेगा चतुर्थांश से पूछे या फिर यही प्रश्न पूछ दे, बताइए किस पाद में स्थित है, सेम टू सेम यही नियम लगाना है और पूरे के पूरे बना देना। तो चलिए आज के लिए थोड़ा सा कुछ होमवर्क आपको देते हैं और उसको आप क्या कीजिएगा, घर पर बैठ करके पूरा रिवीजन कीजिएगा, आपका 8 का 9 का। चलिए स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, जितना हमने पढ़ा, देखिए पढ़ाई के साथ होमवर्क भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं पढ़ के निकल गए, जब तक आप अपने से नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो हमने लगभग 20-25 शायद लगभग 30-32 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो हम लोग उसमें ये समझेंगे कि हमने 30 मिनट पढ़ा था, 30 मिनट में हमने कम से कम आपका 3 नंबर काम किए, कम से कम 3 नंबर। आप 10th क्लास में देखिएगा, क्वेश्चन में निकाल के देखिएगा, जो हमारे बच्चे मेरे पास